Student, here we start the lecture about life processes class 10 biology. लाइफ प्रोसेसेस जानने से पहले हमें उसके पहले कुछ चीजों को जानना आवश्यक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ राइट किया गया है लाइव लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. व्हाट इज द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट इज द नॉन लिविंग थिंग्स. अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो थिंग्स हैविंग लाइफ कैन मूव ऑफ देयर ओन. ठीक है, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें कि लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं, थिंग्स हैविंग लाइफ कैन मूव ऑफ देयर ओन. थिंग्स ऐसी चीज जिनके पास लाइफ होता है और वो स्वयं से क्या कर सकती है, मूव कर सकती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो इसमें एनिमल्स की हम बात कर लेंगे, ह्यूमंस की बात कर लेंगे, क्योंकि हम एनिमल और ह्यूमन को देखते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर लेते हैं स्वयं से. बट प्लांट मूव एज, क्या प्लांट मूव करते हैं? प्लांट भी मूव करते हैं. प्लांट मूव एज वेल. अब आप कहेंगे प्लांट कैसे मूव करता है? प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, बट प्लांट मूव करता है. कैसे? आपने सनफ्लावर देखा है ना, सनफ्लावर को आप ध्यान से देखिए और आप जानते भी हैं कि सनफ्लावर जो है वो मूव करता है. किसके साथ? सन के डायरेक्शन के साथ. सन जैसे जैसे मूव करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, सनफ्लावर भी उसके डायरेक्शन के साथ क्या करता है, मूव करता है. ठीक है, तो ये क्या है, मूवमेंट है. आपने छुई मुई देखा है? छुई मुई को जैसे ही आप टच करते हैं उसके लीव्स जो होती है वो कोलैप्स हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. आप अगर कोई प्लांट लगाते हैं अपने घर पे तो आप देखते हैं आफ्टर 1 month 2 month प्लांट के जो स्टेम्स पार्ट होती है वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ करती हैं. रूट्स पार्ट जो होती हैं वो आपके नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं. ठीक है, तो ये भी तो मूवमेंट है. वो मंथ वाइज मंथ मूव करते चली जाती हैं. तो क्या ये मूवमेंट नहीं है? मूवमेंट है. लेकिन इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं. ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से प्लांट भी आपका क्या है, लिविंग थिंग्स है. बट चेयर, अगर हम चेयर की बात करें, चेयर क्या वन अपने आप से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है? क्या चेयर मंथ वाइज मूव ग्रोथ करता है? नहीं. तो चेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग. तो नॉन लिविंग का मतलब होता है ऐसी चीज कि जो मूव नहीं करती हैं, ग्रोथ नहीं करती हैं, तो हम ऐसी चीज को क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. बट हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी जो होती है वो लिविंग थिंग्स के बारे में ही बात करती है. चलिए अपने टॉपिक पे आता है, लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस. अगर आप सोचेंगे तो यही कहेंगे लाइफ साइकिल होगा. हो सकता है कि लाइफ के साइकिल के बारे में बताया जा रहा होगा, या हो सकता है हमारी जो डेली एक्टिविटी जो है उनके बारे में बताया जाएगा. डेली एक्टिविटी के बारे में. लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल देखें तो आप देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है वो चाइल्ड के फॉर्म में रहता है, फिर ग्रोथ करते चला जाता है, फिर टीनेजर के फॉर्म में, टीनेजर से एडल्ट फॉर्म में, फिर एडल्ट से क्या हो जाता है, सीनियर हो जाता है, फिर वो डाई हो जाता है, फिर बर्थ, फिर चाइल्ड, फिर टीनेजर, फिर एडल्ट, फिर सीनियर. तो ये जो प्रोसेस है ना, ये चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट, सीनियर, फिर डेथ. तो ये ह्यूमन की साइकिल्स है. डेथ, फिर बर्थ, बेबी, चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट, सीनियर. तो इस तरह से ह्यूमन की साइकिल चलती रहती है. एनिमल्स की साइकिल्स की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लें चिकन की. चिकन, मुर्गी जिसे कह रहे हैं, चिकन रिप्रोड्यूस हो गए, एग फॉर्मेशन करता है, एग जो है एम्ब्रियो के फॉर्म में आ जाता है, फिर वो फूट जाता है, उसमें से बेबी चिक निकलता है, वह बेबी चिक एडल्ट के फॉर्म में आ जाता है, फिर एडल्ट से वो हैन के फॉर्म में आ जाता है. तो इस तरह से हैन की जो लाइफ साइकिल है वो गोज ऑन चलती रहती है. ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय सेल. हमने ये लाइन क्यों लिखा? क्योंकि हम बार बार लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, अब हमें इसके बारे में जानना है. तो यहाँ पे आप जानते हैं पहले से ही कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय सेल. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने हैं. सेल. और अगर हम सेल का एग्जांपल लें तो मसल सेल्स हो सकता है, नर्व सेल्स है.
अब ये मसल सेल्स जो है, हमने एग्जांपल में दिखाया है मसल सेल्स, तो ये मसल सेल्स जो होते हैं, तो एक मसल सेल्स नहीं होंगे, बहुत सारे मसल सेल्स होंगे, और वो सारे मसल सेल्स मिल करके एक तरह के फंक्शंस करते हैं। और जब सारे मसल सेल्स मिलके एक ही तरह के फंक्शंस करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यूज का। टिश्यू, अब टिश्यू का एग्जांपल लेंगे हम, मसल्स कहेंगे, टिश्यू का एग्जांपल ले लेंगे क्या? मसल। तो टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्रुप ऑफ सेल से। अब मसल्स, अब टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है वो भी एक तरह का फंक्शंस करते हैं। तो टिश्यू से फॉर्मेशन किसका हो जाता है? ऑर्गन का। ऑर्गन में देखें हार्ट, लीवर, स्टमक। हार्ट का अपना फंक्शन होता है, लीवर अपना कार्य करता है, स्टमक अपना भी कार्य करता है। अब ये जो है हार्ट ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन है, स्टमक भी ऑर्गन है, तो इनका भी जो फंक्शंस होगा वो फंक्शन अलग अलग होगा। तो इनको भी एक अलग अपना सिस्टम चाहिए अपने फंक्शंस को करने के लिए, क्योंकि भाई हार्ट का फंक्शन जो पंपिंग करना तो अपना अलग कार्य करेगा, तो उसे एक अपना सिस्टम चाहिए। लीवर का अपना कार्य काम है कि ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना। स्टमक में है डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होता है, तो इनके लिए एक सिस्टम चाहिए। तो ये एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका आता है स्टमक आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में ये होता है कि हम फूड को कैसे लेते हैं, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद कैसे वो बाकी बॉडी के सेल्स तक जाता है। तो यहाँ पे फूड के डाइजेशन की बात की जाती है सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? यहाँ पे ब्लड कैसे सर्कुलेट होते हैं, जो बॉडी में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के पास कैसे फूड्स मटेरियल वगैरह कैसे जाती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड की ट्रांसपोर्टिंग कैसे होती है, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिल करके किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गेनिजम्स का। तो यहीं पे आपका आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इतने सारे प्रोसेस से हो करके लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो अब हम यहाँ पे ये भी देख लिए कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन की लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आपके एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट भी आ जाएंगे। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जानने से पहले हमें मिसेस नर्क से मिलना है। मिसेस नर्क को बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, ये लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। चलिए देखते हैं। मिसेस नर्क का फर्स्ट लेटर है एम। एम का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है चेंजिंग प्लेस, प्लेस को चेंज करना, पोजीशन को चेंज करना। मिसेस नर्क का सेकंड लेटर है आर। आर मीन्स यहाँ पे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ऑब्टेनिंग एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या है? ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करना। रेस्पिरेशन में हम ये देखते हैं ऑक्सीजन का इन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का आउट होना। मिसेस का थर्ड लेटर है एस। एस मीन्स सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या है सेंसिटिविटी का? बीइंग अवेयर सराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ क्या रहते हैं? अवेयर रहते हैं अपने सेंसेस से। कोई भी चीज़ हमारे अगल बगल कुछ एक्टिविटी हो रही है तो हमें पता चल जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, अगर आप किसी गर्म प्लेट को छू रहे होते हैं तो आप जल्दी से हाथ हटा लेते हैं। अचानक से जब छूते हैं तो हाथ हटा लेते हैं। कैसे हाथ हटा लिया आपने? तो कहीं ना कहीं आपकी सेंसेस इस तरह से आपको इन्फॉर्म कर दी कि हाँ प्लेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? गर्म है। तो वो एग्जाम्पल है एक सेंसिटिविटी का है। अब नर्व का फर्स्ट लेटर आता है एंड। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ऑब्टेन फूड। हम कैसे फूड लेते हैं? फूड से हमारी क्या होती है? हमारी बॉडी की बिल्ड होती है। अगर हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है तो उसमें भी हमारे फूड्स का काम आता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फूड। तो न्यूट्रिशन में हम यही देखते हैं कि कैसे हम फूड को ऑब्टेन करते हैं। ई एक्सक्रिएशन। हमारी बॉडी में जो वेस्टेज मटेरियल होती हैं उन्हें हमारे बॉडी से बाहर जाना भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर वो हमारे बॉडी में रह गई तो हमारे बॉडी के लिए नुकसान होती है। तो इस प्रोसेस में क्या बताया जाता है? एक्सक्रिएशन में, इस प्रोसेस में ये बताया जाता है कि हमारे बॉडी से वेस्टेज मटेरियल कैसे आउट होते हैं। आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अगर उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो तो वो डाई हो जाएंगे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते चले जाते हैं। और अगर ये प्रोसेस ना हो तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा और जो पुराने होंगे वो एक दिन
डाई हो जाएंगे। ग्रोथ, नर का लास्ट लेटर है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? हमारे बॉडी की साइज इंक्रीज होना, बढ़ना, हमारे बॉडी का मास बढ़ना, तो ये इसे हम कहते हैं ग्रोथ। अब आपने देखा फर्स्ट लेटर था मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। ये जो सभी प्रोसेस है ये कहाँ आकर करती हैं? तो ये सभी प्रोसेस जो है ये आकर करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये सभी प्रोसेस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हें करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है इन्हीं सारे प्रोसेस को हम मिला करके क्या कहते हैं? लाइव प्रोसेसेस। ये सभी लाइव प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो लाइव प्रोसेसेस अब आपके लिए क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन देख लेते हैं। लाइव प्रोसेसेस आर प्रोसेसेस अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। लाइव प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखती हैं। अगर ये सारी प्रोसेसेस न हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचेंगे, ठीक है। अब एक एक इन्हीं सारे प्रोसेसेस को हमें इस चैप्टर में और हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो कल के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन।